जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम तो आप सभी लोगों के लिए हमारी हर प्रार्थनाओं में माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, सभी लोग बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे भी बढ़ें। ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। तो टाइटल देखा आपने? क्या है आपके जीवन की सच्चाई? आज खुलेंगे बहुत सारे राज आपके जीवन के, आपके बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ खास बातें, कुछ प्यारी बातें और कुछ लेसन्स आपके लिए, कुछ गाइडेंस आपके लिए। तो आज किसी और की कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, ठीक है? और अपने बारे में जानने के लिए तो हम सब कितने उत्सुक होते हैं, है ना? कभी अगर पहले होता था ना कि कोई अगर साधु महात्मा आते थे और अगर वो हाथ देखने लगे तो हम लोग कितने एक्साइटेड होते थे अपना हाथ दिखाने के लिए। हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो, क्या है हमारे हाथ में। हम सब अपने जीवन को लेकर कहीं न कहीं बहुत चिंतित होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है। तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि हमारी रीडिंग में ना 80% स्पिरिचुअलिटी हम परोसते हैं आप सबके सामने। क्योंकि आप अगर टैरो रीडिंग का हमारा पर्पस जानना चाहें, उद्देश्य जानना चाहें, तो हम आपको इंटरटेन करने के लिए टैरो रीडिंग नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्यार के रास्ते से ही, किसी भी रास्ते से ही, ज़रिया कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो, हम आपको अध्यात्म के रास्ते लाना चाहते हैं। हम आपको सच्चे प्रेम का मतलब बताना चाहते हैं। हम आपको आपका महत्व समझाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा सोल पर्पस है कि हर एक आत्मा, हर एक सोल अपने सोल पर्पस को समझे, अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाए बेकार की चीज़ों में, बेकार के लोगों में, अपने सेल्फ वर्थ को समझे। ये हमारा पर्पस है। तो आपको क्या करना है? आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। और आजकल ज़्यादा नंबर कंफ्यूज करते हैं, कौन सा नंबर दें आज, तो हमने बस 2-3 नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब तो आप बस अपना एक परमानेंट बना लो जो आपको सही लगे। तो हमने नंबर्स भी दिए हैं और 2 अलग अलग ऑप्शन भी दिए हैं। अगर आपको जो भी चूज़ करने में मतलब सहायता मिले कि क्या चूज़ कर पाएंगे, आप जल्दी से कंफ्यूज ना हो, पिक्चर के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू, आप एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। चलिए, इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करें। आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी और हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, है ना? चलिए, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो डियर पाइल नंबर 1, डियर ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज किसी और की कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी। आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, इस दुनिया में क्या कर रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ खास बातें हैं आपके अंदर, क्या गॉड गाइडेंस है आपके लिए, सब कुछ, मतलब सब कुछ आपके बारे में बताने वाले हैं। आज यहाँ पर किसी की करंट फीलिंग नहीं, सिर्फ आपकी फीलिंग्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। आज सिर्फ आपको अपने बारे में जानना है गहराई से, और फिर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी रीडिंग कितनी सही हुई, कितनी सटीक जानकारी थी, कितनी एक्यूरेसी थी हमारी रीडिंग में, ठीक है। और एक बात, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है और उसे कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, देखिए एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, ऑप्शन नंबर 1, आप जो भी हैं, अभी आप जिंदगी के जिस भी पड़ाव में हैं, जो भी एज है आपकी, जो भी उम्र है आपकी, जैसे कि हर उम्र में, हर एक पड़ाव में तन्हाई जैसे आपके जीवन का एक हिस्सा रही है। आपने जितनी कस के मुट्ठी बांधी, जितने कस के आपने रिश्तों को पकड़ने की कोशिश की, उतनी तीव्र गति से वो आपकी जिंदगी से चले गए। आपको हर रिश्ते में अक्सर ये डर रहा कि मैं इसे खो न दूं, मैं इसे खो न दूं, मैं इसे खो न दूं। अगर आपको कुछ मिला ना, आपको थोड़ा बहुत प्यार मिला, किसी से दोस्ती हुई, तो आप उसको लेकर बहुत सीरियस, बहुत पॉजेसिव हो गए, और सिक्योरिटी तो इतनी ज़्यादा रही आपके अंदर, उसकी सेफ्टी को लेकर टेंशन रही, मतलब फिर वही आपके जहन में चलता। किसी से दोस्ती हुई, किसी से प्यार हुआ, कोई रिश्ता बना, बस आप उसे परमानेंट करना चाहते थे, आप कभी उसे खोना नहीं चाहते थे। रीज़न पता है क्या है? आप देखो, मेल हो फीमेल हो, एक बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परिवार की तरफ से कभी भी आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। जो इमोशंस आपके अंदर थे, जो इमोशनल नीड आपके अंदर थी, जो प्यार आपको चाहिए था बचपन से लेके, आपके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। हो सकता है कि हम यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि या तो आप अपने माता पिता से दूर रहे हैं, या तो आपके माता पिता कुछ ऐसा रहा है कि अलग हो गए हों, ठीक है। मतलब माता पिता का प्यार, फैमिली का प्यार आपको मिला नहीं है। आप जब अदर्स बच्चों को देखते थे और लोगों को देखते थे, फिर लोगों की पूरी कंप्लीट फैमिली देखते थे, आप सोचते थे काश मेरा भी ऐसा होता, हम भी ऐसे जीते, लेकिन वो कभी आपको मिला नहीं। पैसे, हो सकता है कि पैसों की कोई कमी ना रही हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे कोई फेस्टिवल हो, आपका बर्थडे हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक होता है ना पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं ना, कुछ ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे एक अकेलापन, सूनापन, ये रहा आपकी ज़िंदगी में, और बहुत लंबे अरसे तक आपने यही झेला है, यही देखा है। आप अक्सर, जैसे अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपको लगा कि शादी के बाद शायद मुझे एक प्यार मिलेगा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का एक कंप्लीशन महसूस होगा, पर आपने अक्सर बस
दूसरों को देखा है, वो आपको कभी मिला नहीं। आपका जीवन बस दूसरों को देखकर गुज़र गया और काश में गुज़र गया कि काश मुझे भी ऐसा मिलता, काश ऐसे चाहने वाला कोई मेरा भी होता। ये ऐसे ज़िंदगी गुज़री आपकी। फिर पता है क्या है, जैसे कि आपने जिन रिश्तों को पकड़ने की कोशिश की, वो रिश्ते उतनी तेज़ी से भाग गए आपकी ज़िंदगी से। आप उनके बारे में सोचते रहे कि कहाँ पर कमी थी, क्यों कमी थी। पर एक समय आता है ना कि जब इंसान इन सब चीज़ों से गुज़र रहा होता है बहुत ज़्यादा, जब उन चीज़ों को फेस कर रहा होता है जो वो नहीं चाहता, और वही चीज़ उसकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट होती है, तो फिर इंसान पत्थर बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग तो पत्थर ही बन गए। अब अगर फैमिली एक्सपेक्ट करेगी, आप उनके जज़्बातों को क्यों नहीं समझते, आप उनके इमोशंस को नहीं समझते, तो आपके अंदर यही है कि आपने समझा था। मेरा बचपन कैसे बीता, मेरा बचपन कैसे गुजरा, मेरे दिन कैसे बीते, किसने समझा मुझे, किसने समझाया मुझे, किसने मुझे ये एहसास कराया कि परिवार कुछ होता है, प्यार कुछ होता है, और आज मेरे अंदर सब कुछ मर गया है। वो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में जी हैं। हाँ, हर तरफ ना, जैसे कि लोग पाने की चाह रखते थे पर देना ना पड़े। एप्रिशिएट कभी किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया आपको, कभी भी नहीं। हम देख रहे हैं काफ़ी समय ऐसा भी हुआ कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी एनर्जी में भी आए हैं। हाँ, देखो, आपका एक जो हम नेचर बताए ना, आप गुस्सा कर लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, लेकिन बाद में आपको एहसास भी होता है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना था। आप रिस्पॉन्सिबल बहुत हैं। अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी दी गई है कि भाई तुमको रात भर ऐसे खड़े रहना है और ये तुम्हारा काम है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निभाना है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, लेकिन आपके अपनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, जो उनकी जिम्मेदारियां थी कि खाना पीना कपड़ों के अलावा भी और भी बहुत कुछ दिया जाता है परिवार में, उनके इमोशंस को समझा जाता है। इसके पहले कि जब हमें परिवार से प्यार नहीं मिलता ना, तभी हम बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं। कोई भी हो, जब आपको फैमिली से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, तो उन चीज़ों की तलाश आप बाहर करेंगे। जिस दिन आपके कदम बाहर निकलेंगे, आप वो चीज़ें बाहर ढूंढने लग जाएंगे, और फिर इन चीज़ों का फ़ायदा बहुत उठाया जाता है। कोई आपको थोड़ा सा प्यार देगा, आप उसे बहुत समझ लेंगे, और फिर कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी। तो अभी पता है क्या हुआ कि जैसे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती रही ना, तो आप ना एक समय पे बिल्कुल रूड बन गए कि ठीक है, अब जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि आप बहुत घमंडी हैं, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। एक समय पर आप बहुत पॉजिटिव थे हर रिश्ते को लेकर, पर फिर आपने सब छोड़ दिया कि किसी को उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ कि ये मत करो, वो मत करो, पर क्यों कर रहा हूँ वो किसी ने नहीं देखा। उसका रीज़न क्या है वो किसी को नहीं दिखाई पड़ता, कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस वजह से करता हूँ। ये सारी चीज़ें तो शुरू से ही लेकर आप, जैसे कि अगर आप अभी अनमैरिड हैं, तो आपने अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ देखी हैं, बहुत ज़्यादा बंधन झेले हैं। एक अकेलापन, सूनापन ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ना उन्होंने प्यार दिया और ना बाहर से पाने दिया कि आप बहुत दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हुआ। लाइक जैसे कि वो बंद के रह गए हैं, उनको फ्रीडम ही नहीं मिली उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने की। फिर आपने उसे अपना भाग्य समझ लिया कि ठीक है, शायद यही मेरी डेस्टिनी है। फिर अब पता है, अब ऐसा हो गया है कि ठीक है, जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है मेरे बारे में, जिसे जो कहना है वो कह सकता है मेरे बारे में, क्योंकि अब आप मतलब भर बात करते हैं लोगों से, बेवजह आप किसी से बात नहीं करते। जैसे कि जो शुरू से मिला है ना, अब वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया आपके। अब आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं,
और आपको वक्त वक्त पर किससे क्या बात करनी वो आप करते हैं, ठीक है। बेफिजूल की बातें नहीं करते। और जैसे कि होता है ना कि बेकार की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेना, फैमिली की बेकार की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, तो वो आप नहीं करते। तो बहुत सारे लोग आपको घमंडी भी समझने लगे हैं, एटीट्यूड वाला भी समझने लगे हैं कि यार उसने 4 पैसे क्या कमा लिए, उसको तो अहंकार आ गया। इस तरह से अब लोग आपको जज कर रहे हैं। लेकिन आपकी फैमिली आज भी आपके लिए प्रायोरिटी पर है, आपकी फैमिली आज भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। आप फैमिली के लिए कितने मायने रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये बात अलग है। ये बात अलग है कि वो लोग आपको कभी समझे ना समझे, लेकिन आज भी आपका परिवार आपके लिए जान है, जान। आपको पता है इस इस धरती पर आप क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपका इस धरती पर आने का? सबसे पहला रीज़न बताएं आपको। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ हिसाब किताब बाकी है कैसा, स्पेशली प्यार से रिलेटेड रहा है। आप यहाँ पर किसी के लिए आए हैं, समझ रहे हैं। एक ऐसा जैसे कि कोई था जिसने पास्ट में आपको रोता हुआ छोड़ा, स्टक करके छोड़ा एक तरीके से। तो आप मतलब किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए थे कि वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। बहुत जैसे किसी पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास जताया और किसी ने आपको अंधकार में ले जाकर, जंगल में ले जाकर बांध कर फेंक दिया, पटक दिया। तो आप सोचते रहे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया मैंने, क्यों आज मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो पता है रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि आपने किसी के साथ धोखा किया था, आपसे कोई गलती हुई थी। जो आपसे प्यार करता था ना, कोई था जो आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने किसी वजह से उसको ना समझकर किसी थर्ड पर्सन का साथ दिया, और इस वजह से कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन ने आपके साथ वो बुरा, सब कुछ बुरा किया आपके साथ उसने, ठीक है। तो आपके अंदर ये गिल्ट रहा कि भगवान मुझे एक चांस देना, मुझे एक मौका देना, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। आज पता है हर एक रिश्ता, कोई भी ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में अभी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में पहले इंसान है, हर एक रिश्ते में पता आपने पूरा समर्पण दिखाया है। आप इतने लॉयल रहे हैं रिश्ते को लेकर, क्योंकि पास्ट में जो आपसे गलती हुई थी ना, जो आपने उस अपने पार्टनर को चीट किया था, वो आपके अंदर लास्ट में जब आपकी मृत्यु हुई, वो चीज़ें आपके अंदर इतनी गहराई से भर गई कि मतलब अब मुझे ऐसा कभी नहीं करना। यूनिवर्स बस मुझे एक मौका देना, मुझे मेरी गलती सुधारने का। अब इस जन्म में जो भी आपको मिला, आपने उसको कस के पकड़ना चाहा कि मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मतलब ऐसा कि आप उसके लिए लॉयल रहे, वो किस तरह से खुश रहेगी, किस तरह से खुश रहेगा, आपने अपने पूरे पूरे एफर्ट्स लगाए कि अब मुझसे कोई गलती ना हो जाए, अब मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ये चीज़ें। पर वो हर एक इंसान, हर एक शख्स आपको छोड़ के गया। तो न परिवार से प्यार मिला है, न रिश्तों में आपको प्यार मिला, आपके पास्ट के कनेक्शंस में, ठीक है। अब रही प्यार की बात, आप मेनली उस इंसान के लिए आए हैं जिसको पास्ट में आपने चीट किया था। देखो हम सब ना यहाँ पर अपने अपने कर्मों का भुगतान करने ही आते हैं, कुछ सीखने तो कुछ सिखाने आते हैं। दूध का धूला कोई भी नहीं होता, कुछ ही मास्टर सोल्स होती हैं जो सिर्फ यहाँ पे कुछ सिखाने आती हैं। लेकिन अब पृथ्वी पर आए हैं तो एक मर्यादा में, एक लिमिट में, इस प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन आपका जो मेन पर्पस है ना, आपका जो मेन पर्पस है ना, अपने सोलमेट के साथ वो ज़िंदगी जीना, उसको उतना प्यार देना जो आपने पास्ट में नहीं दिया, जो आपने पास्ट में नहीं दिया है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी वाले हैं, ठीक है। तो इधर आप जो भी है ना, मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, लेकिन इस जन्म में आपको उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। अब हम बताएं 70% लोगों की ज़िंदगी में वो इंसान आ चुका है इस टाइम पे। अभी आपका कर्मा क्लियर हो गया। प्यार के मामले में, प्यार को लेकर जो होना था ना, मतलब कि
जितने लोगों को आपने कस के पकड़ना चाहा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, आपने अपने रिश्ते में एक एक कदम बहुत फूंक फूंक के रखा, फिर भी लोग आपको छोड़कर चले गए। तब आपको लगा यार ऐसा क्यों होता है। तो वो डियर आपका एक कर्मा था। ये है आपकी ज़िंदगी की सच्चाई। वो आपका एक कर्मा था जो अब क्लियर होता है। और अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है जिसके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है और बहुत अच्छी दोस्ती भी है इस टाइम पे उनके साथ आपकी। अब बस आपका दिल, धड़कन, जान जहान सब कुछ वो बन चुका है। और वो जो भी है ना, वो बहुत, जिनसे आपको प्यार हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदरली है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। वो हो सकता है लाइक अ सेलिब्रिटी टाइप इंसान है वो, ठीक है। और वो आपके साथ बहुत सहजता से पेश आता है और आपका दिल उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा है, खिंचता चला जा रहा है। आपको, आपने सोचा था कि अब मुझे कभी किसी से प्यार नहीं करना है, पर आप बहुत रूड हो गए थे, ठीक है। क्योंकि आपकी फैमिली से आपको प्यार नहीं मिला, आपने वो प्यार बाहर ढूंढना चाहा, तो बाहर के लोगों ने भी यही किया। आपने हर किसी के साथ लॉयल्टी और ईमानदारी जताई, ईमानदारी दिखाई, लेकिन हर इंसान आपको तोड़ता गया। अब ये इंसान जो आया है ना, ये कुछ अलग है और इसके साथ आपका एक अलग लेवल का अट्रैक्शन, एक अलग लेवल का अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं। आप इसको लेकर भी बहुत डरे हुए हैं कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं मैं उसे खो ना दूँ, कहीं ये भी मेरी ज़िंदगी से ना चला जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैशनेट हैं उनको लेके, ठीक है। और दिन रात, दिन रात, दिन रात आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में ही आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर करके 50% तो हमें ऐसा दिख रहा है कि आपसे एज में बड़े हैं ये, ठीक है। आपसे एज में बड़े हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा समझते भी हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं, जैसे कि जो इमोशनल नीड आपको थी, ठीक है, जिन चीज़ों को आप अपने अंदर बहुत समय से छुपाए बैठे थे, आप शो ऑफ नहीं करते थे, अपने दर्द को अंदर ही अंदर मन में रखते थे, क्योंकि आपको लगता था कि अरे जब वो लोग नहीं समझे जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, तब औरों से मैं क्या ही उम्मीद करूं। तो आपने इस वजह से लोगों से कहना ही बंद कर दिया, बताना ही बंद कर दिया, अपनी इमोशंस को आप अंदर रखने लगे, ठीक है। एक ऐसा आपने एक छवि बनाई कि मुझे अब किसी के जज्बातों से, एहसासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आप क्या हैं वो आपने अपने अंदर ही दबा लिया। और एक होता है ना कि एक मुखौटा लगाकर आप अपनी ज़िंदगी जीने लगे कि अब मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे। लेकिन ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, हो सकता है कि इनको आए हुए 3 महीने हो गए हों और बहुत स्ट्रांगली ये वाटर साइन के हो सकते हैं और अर्थ साइन के हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन के हो सकते हैं और इनके साथ आपका एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ लोगों का सोलमेट है तो कुछ लोगों की ये ट्विन है, ठीक है। और अब जब आपका कर्मा क्लियर हुआ, परिवार के साथ आपका कोई इशू कुछ खास नहीं था, बस हम बताएं आपको, पास्ट लाइफ में परिवार के कहने पर ही, परिवार के चक्कर में ही आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया था और आप बाद में बहुत पछताए भी, बहुत रोए भी कि जो मुझे सच्चा प्यार करता था मैंने उसको धोखा दिया। तभी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, आप धोखा खा लो पर आप धोखा मत देना, आप मत देना। क्योंकि जो धोखा खाता है ना उसका कुछ नहीं जाता, वो एक सबक लेता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो धोखा देता है ना, वो अनंत जन्मों के लिए अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लेता है और उसे बार 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 वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि आपको इतना गिल्ट हुआ, इतना गिल्ट हुआ कि आपने बस यही कहा कि भगवान बस मुझे एक मौका देना और उस इंसान को मेरी ज़िंदगी में दोबारा भेज देना, दोबारा भेज देना। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
तो अभी हो सकता है यहाँ पर 70% लोगों की ज़िंदगी में वो इंसान आ चुका है, ठीक है, आ चुका है, और वो आपको ऐसे समझ रहा है, ऐसा समझ रहा है, क्योंकि वो वही है जिसको आपने छोड़ा था, वो वही है, और वो आपको ऐसे समझता है जैसे कि आप अपनी परछाई देख रहे हो शीशे में। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ही हैं, एक ही सोच, एक ही विचार, एक ही चॉइसेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं आप दोनों में। आप लोगों को लगता है अरे हम दोनों की चीज़ें इतनी मैच कैसे करती हैं। तो ट्विन सोल कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों का सोलमेट। तो अब पता है, अब आप उनको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे खो। आपके अंदर जो प्यार आपने कहीं दबा दिया था ना, इस इंसान के आने से वो फिर से कहीं ना कहीं जाग गया है, कहीं ना कहीं फिर से। आप सोचते थे अक्सर कि अब कभी प्यार नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ मिल चुका मुझे प्यार में। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने मन को शांत करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा भी लिया आपने दुनियादारी की बहुत डीप नॉलेज ले ली, बहुत डीप लेसन्स ले लिए, और अब शांत हो गए। तो वही है कि अब कर्मा क्लियर हुआ, तो अब आपका सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आ गया, अब आ गया। तो अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि बस अब उसके बिना जीना नहीं है। अब बस भगवान हर हाल में, अब इसको मत छीनना, वरना मैं टूट जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। अब आप उनको लेकर इतना सीरियस है, इतना पॉजिटिव है कि क्या बताएं। हमें यहाँ पर आपका प्यार दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और आप दिल खोल कर उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपकी एनर्जी पता है कैसी है? आंखें बंद कर एक सॉन्ग सुनाते हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए, और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। क्या कहूँ दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। ये एनर्जी है आपकी। और अगर आप फीमेल है ना, तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। ओढ़नी ओढ़ ली पिया तेरे नाम की, ओढ़नी ओढ़ ली पिया तेरे नाम की। ऐसे बनी मैं तेरी, ऐसे बनी मैं तेरी, जैसे राधा बनी श्याम की। ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ ली। ये एनर्जी है आपकी। मतलब इनको लेकर इतना ज़्यादा क्या बताएं आप,
शादी करना चाहते हैं, किसी भी उम्र में हो आप, बस इस रिश्ते को आप इतना गहरा नाम देना चाहते हैं, इतना गहरा कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप इनको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एक वादा करना चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे अलावा मुझे किसी को देखना ही नहीं है, तुम हो और तुम ही रहोगे, ये वादा है मेरा तुमसे। मतलब आप उनको लेकर इतना सीरियस हो गए हैं कि बस अपनी पूरी ज़िंदगी आपने उनके साथ जीने के अनंत जन्मों तक ख्वाब देख लिए हैं, ये जो भी आए हैं। और सच बताएं, सच में ये बहुत सारे लोगों के ट्विन हैं और बहुत सारे लोगों के सोलमेट हैं। हाँ, तो एक समय पर लोगों ने आपको जीते जी मरा हुआ मान लिया था, आपको बेवकूफ़ समझने लगे थे, आपका इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन जैसे होता है ना कि जब किसी को लॉन्ग जंप मारनी हो तो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तो कुछ समय के लिए आप शांत हो गए थे, चुप हो गए थे, हर किसी से एक तरीके से डिटैचमेंट बढ़ाने लग गए थे, अब डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था अपने लोगों से। और अपने आप पे आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, अपनी हीलिंग की है, आपने कहीं ना कहीं अपना कर्मा क्लियर किया है बहुत तरीके से। और इस वजह से अब आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर डिज़र्व करते हैं, और वो सब बेहतरीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, करियर के लिए हम एक बात कहेंगे, जिन लोगों को अभी फ़िलहाल उनके करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, वैसे तो सक्सेस मिलेगी आपको 100%, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे। लेकिन जिनको नहीं मिल रही है, एक बार आप गहराई से अपने करियर का बेस देखिए, नींव देखिए कि आपका जो नींव है ना बहुत कमज़ोर है, या तो जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। आप जिस लेवल पर जितनी जल्दी आप सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, तन मन धन समर्पण, हर तरीके से आपको अपने काम को करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा हर तरीके से। ये नहीं कि दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, शरीर कहीं और, कुछ और सोच रहे हैं, मन नहीं है, बिना मन के काम कर रहे हैं, तो कैसे होगा, ये नहीं होगा ना। तो सक्सेस चाहिए तो अपना 100% दीजिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी की कॉपी कैट बन गए हो कि भाई वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तभी लाइफ में सक्सेस होंगे, ध्यान रखना। और ये जो ज़िंदगी में आपके आया है ना, आपकी ज़िंदगी की सारी शिकायतें दूर करेगा ये। मतलब कि जो परिवार की कमी रही, जो सच्चे प्यार की कमी रही, वो सारे रिश्ते आप इसमें जी लोगे, क्योंकि अब आपका कर्मा क्लियर। ठीक है, तो ये आपकी ज़िंदगी की सच्ची बातें, गहरी बातें, और आपकी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। हमारे लिए आधे घंटे बहुत कम है समझाने के लिए। ठीक है, और हाँ, अगर सच में समझना चाहते हो तो एक मौका ज़रूर देंगे हम, जल्दी आप सब लोगों से मिलने वाले हैं हम ऑफलाइन, आप अगर चाहेंगे तो। ठीक है, हमने तो एक ज़रिया बना लिया है आप सबसे मिलने का, देखते हैं बाकी भगवती की क्या मर्ज़ी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो टाइटल देखा क्या आपने? आज किसी और की बात नहीं होगी, मतलब होगी जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी बातें होंगी, लेकिन ज़्यादातर करके आपकी ही बातें होने वाली हैं। आज आपके राज खुलने वाले हैं, आज आपके जीवन की सच्चाई हम बाहर लाने वाले हैं, क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। ठीक है, साथ में गॉड गाइडेंस भी देंगे।
पाइल नंबर 1 में तो गॉड गाइडेंस शायद रह गया, लेकिन 2 में ज़रूर देंगे, पक्का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। अब देखो, इतना तो आप सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसके भौंकने की आवाज़ ना, उतना तो आपको सुनना पड़ेगा। ये पागल है ना थोड़ा सा, भोलू हमारा पागल है, मतलब परछाइयों को देखकर ही भौंकने लग जाता है। अब उसका मुंह थोड़ी ना बंद कर सकते हैं हम। बैठा है आराम से, रास्ते में बैठ जाता है। जो हिमालयन डॉग्स होते हैं ना, वो थोड़े क्रेज़ी होते हैं, इनोसेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, पर थोड़ा क्रेज़ी होते हैं। ये तो रात में 12-12 बजे बेवजह ही सोते सोते सपने में भौंकने लगता है ना। अब हम इतना एडजस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी समझौता करना पड़ेगा, है ना। हमने कई बार सोचा कि हम रीडिंग बंद कर दें, पर जब हम शुरू करते हैं ना, पाइल नंबर 1 में भी इसने अपनी एंट्री दी थी, और पाइल नंबर 2 में भी इसने अपनी बार्किंग की एंट्री दे ही दी, भौंक भौंक के। अब हमें ये नहीं पता किसको भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है। ये 2-4 लोगों को ना इसने चुन रखा है, मतलब जैसे इसकी नज़र में चढ़े हुए हैं 2-4 लोग, उनको ही भौंकता है। कुत्तों को देखकर भौंकते हैं, लेकिन ये 2-3 लोग हैं, सबको नहीं, बस 2-3 लोगों को इसने खौफ बना रखा है अपना, कि वो ये रास्ते पे बैठा होता है, वो 20 मीटर दूर से चिल्लाने लगते हैं, भाई कौन है, कौन है, कोई है क्या, इसको हटा लो रास्ते से। इतना डर बना रखा है इसने। तो चलो, अब भोलू की कथा ख़त्म करते हैं, आपकी कथा शुरू करते हैं ना। हाँ, मिथुन तुला कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरिस लियो सजिटेरियस भी है, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, आप ना एक मिक्सअप वाली एनर्जी वाले इंसान हो, ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ है आपके अंदर, थोड़ा थोड़ा सा। बस आप किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने कौन कौन से गुण का। भगवान ने आपको दिया बहुत टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट देकर भेजा है। आपको पता है, आपकी बातों में एक जादू है, एक अट्रैक्शन है। हो सकता है कि आप कोई काउंसलर हो, कोई टीचर हो, कोई एडवाइज़र हो, लॉयर हो, कुछ ऐसा काम हो सकता है। मतलब जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, लोग ऐसे ध्यान से सुनते हैं कि हम क्या बताएं। मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ना, गजब की है। आपकी बातों का कोई तोड़ नहीं, और आप जो किसी को एडवाइस दे दें, वो दोबारा फिर मांगने आता है कि भाई अब ये हो गया, अब क्या करें। इस तरह की चीज़ें, मतलब आपके सजेशंस ना बहुत गजब के होते हैं लोगों के लिए। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। हाँ जी, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा ही मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपकी जो भी आपकी हिदायत होती है लोगों के लिए, वो बहुत ही अच्छी साबित होती है। और आपके अंदर ना एक मजिशियन क्वालिटी है। आप अपनी ज़िंदगी में भी ना एक मैजिक की चाह रखते हैं। जैसे आप ना, एक होता है ना कि जादूगर, सबको पता है कि कुछ जादू जैसी बात नहीं होती, सब हाथ की सफाई होती है ना। एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जादू जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि आप इंसान के सामने ही उससे झूठ बोलेंगे, वो पकड़ नहीं सकता। आप अगर किसी को कुछ कह दे, वो टाल नहीं सकता। जैसे कि आपके अंदर ना एक होता ना कि सम्मोहन शक्ति आपके अंदर एक, जैसे कि आप ना इंसान को एक नज़र भर के देख लें, वो सम्मोहित हो जाता है आपके ऊपर। वो फिर कहेगा हाँ बताओ क्या करना है। आपके पास हर तरह का गुण है।
आप समय समय पर इमोशनल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत इमोशनल, बहुत प्रैक्टिकल, कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत डरपोक होते हैं, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। होता है ना, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। पर आप जो है ना, आपके अंदर बस एक ही कमी है, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत लड़ाकू हैं, ठीक है? और जल्दी सॉरी नहीं बोलते आप, जल्दी सॉरी नहीं बोलते। आपको लगता, आप देखा करते हैं ये सॉरी बोलेगी। आप अपना कोई रिश्ता कभी खोना नहीं चाहते, कभी नहीं, लेकिन एक एटीट्यूड है आपके अंदर, एक एटीट्यूड है आपके अंदर, और उस एटीट्यूड का भुगतान भी आपको कई बार करना पड़ा है। आपने बहुत कुछ खोया भी है उस एटीट्यूड की वजह से। पर पता नहीं क्यों जल्दी आप किसी के सामने झुक नहीं पाते। और बहुत बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत स्वीट हैं, अच्छे भी हैं, बस ज़िद्दी हैं। अगर आपने एक ज़िद ठान ली ना कि आज वहाँ घूमने जाना है, तो भला कोई रोक के दिखाए। और अगर किसी ने आपके साथ चालाकी कर दी, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, तो फिर आप उसको बख्शते नहीं हैं। एक रिवेंज लेने वाली भी आदत है आपके अंदर, सबक सिखाने वाली, इसको तो सबक सिखाऊंगी, इसको तो सबक सिखाऊंगा। जैसे आपके अंदर ये होता है ना कि जो दर्द इसने मुझे दिया है, फिर जो विश्वासघात इसने मेरे साथ किया है, अब इसको उस चीज़ का कैसे एहसास कराया जाए कि इसके बदले, मतलब जब किसी के साथ कोई ऐसा करता है तो उसे क्या फील होता है। तो आपके अंदर ये है कि इसको भी ऐसा ही देना पड़ेगा। फ्रीडम लवर आप इतने ज़्यादा हैं कि हम क्या बताएं। आपको अपनी स्वतंत्रता से, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है। कोई भी रिश्ता हो, अगर वो आपकी फ्रीडम पर आ जाए कि तुम इतने बजे से लेके इतने बजे तक उठ जाना, तुम इस टाइम तक मुझे ऑनलाइन मत दिखना, कोई अगर आपको कंट्रोल करने लग जाए तो फिर आपको वो रिश्ता ही नहीं चाहिए। आपको अपनी स्वतंत्रता जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और फ्रीडम के चक्कर में तो परिवार से भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपकी, सुनते आप किसी की नहीं हैं। आप ना जैसे खुले विचारों के व्यक्ति हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात हमेशा ऊपर होनी चाहिए। देखो, नो डाउट आपकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं और आपको बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। लेकिन कभी कभी आप तर्क करते करते कुतर्क पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको हार स्वीकार नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं। आप हारना पसंद नहीं करते। आपको बेचारा, बेचारी और लाचार बन के ज़िंदगी जीने की आदत नहीं है। चाहे कुछ हो या फिर ना हो, अपने एटीट्यूड में जीना है आपको। किसी के सामने हाथ फैलाने की मतलब आदत नहीं है आपके अंदर, न कि भाई मुझे ये हेल्प कर दो, मेरा ये हो गया। रोने की आदत नहीं है, दुख की आदत नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, इक्वल गिव एंड टेक की आप चाह रखते हैं कि देखो, हमने जो तुम्हें दिया तुम भी हमें वही दो, तब तो बात बनेगी। हम तुम्हारे लिए मर जाएं, हम तुम्हारे लिए करते रहें और तुम अप्रिशिएट तक ना करो, तुम हमें इग्नोर करो, तो फिर हम तुमसे ज़्यादा इग्नोर करना जानते हैं। ये है आपके अंदर ये चीज़ें। आप अक्सर अपने रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, यही परस्पर प्रेम, एक दूसरे के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझें। आप अगर मेल हैं ना, आप में से जो लोग इस टाइम पर 20 to 25 के बीच हैं, आप लोग बहुत स्पीड में गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे, जैसे गाड़ियाँ, जैसे एडवेंचर लवर इंसान हैं आप, ठीक है। मतलब जहाँ इंसान डर रहा हो कि यार ऐसा नहीं करना, वहाँ भूत बंगला है, वहाँ पे हमने एक चुड़ैल देखी थी और वो इंसान ऐसा है। आपको ज़िंदगी में पंगे लेने की बहुत ज़्यादा मतलब आदत है, खतरों के खिलाड़ी बोल सकते हैं आपको। डर नाम की चीज़ नहीं आपके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत सीरियस नहीं होते कि अगर ये खो गया तो हम मर जाएंगे, ये चली गई तो फिर क्या होगा ज़िंदगी में, नहीं। ठीक है, एक लेवल तक दुखी होते हैं, लेकिन फिर अपने आप को खुश करने के बहाने ढूंढ लेते हैं आप, ठीक है। आपको जैसे कि एक होता ना कि एक स्पेशल इंसान बनकर जीने की आपके अंदर ख्वाहिश रहती है कि अगर किसी पार्टी में मैं जाऊं, वहाँ पर
200 लोग हैं, तो उनमें मैं एक अलग दिखना चाहिए, बिल्कुल स्पेशल, एक यूनिकनेस आपके अंदर आप डेवलप करते हैं कि मैं यूनिक दिखना चाहिए, मैं उस पार्टी की जान लगनी चाहिए, मतलब कि पार्टी का किसी भी चीज़ का केंद्र बनना आपको बहुत पसंद है कि सब मेरी चर्चा करें, मेरी बातें करें, मैं कुछ करूँ तो लोग बस मेरे फ़ैन हो जाए, बस मुझसे सलाह ले, मेरे से पूछे कि क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं। और बहुत मस्ती मजाक करने वाले इंसान हैं आप, मस्त फैमिली लवर हैं आप। हाँ, और ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते, आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बस ज़िंदगी में एक जगह आप धोखा खाएंगे बहुत बड़ा। क्योंकि देखो, आप में से हो सकता है कि पता नहीं किस किस उम्र के लोग हैं यहाँ पर, कैसे कैसे देख रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहे रिश्ता हो या फिर करियर हो, जब आप अपना 100% देते हैं, ठीक है, और उसमें से आपको, जैसे हमने कहा ना कि इक्वल गिव एंड टेक की आदत है, आपको ये है कि अगर मैं किसी चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे फल भी चाहिए, मुझे फल मिलना चाहिए, और अगर मुझे फल नहीं मिला तो मैं दूसरा तरीका अपना लूँगा। ये चीज़ें हैं आपके अंदर, थोड़ी जल्दबाजी है आपके अंदर, हाँ, थोड़ी सी जल्दबाजी आपके अंदर। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबके लिए तो बात नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ना ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, पैसे कमाने के लिए आप गलत तरीके भी अपना सकते हैं, हाँ, कि पैसे होने चाहिए चाहे कैसे भी आएँ, चाहे किसी भी तरीके से आएँ। और अगर आपने ज़िंदगी में सच्चाई का रास्ता छोड़कर अब तक जो चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को सबक मिला भी हो, अगर आप थोड़ा सा भी गलत रास्ता अपनाएंगे तो ये समझ लो कि सब खत्म हो जाना है, सब खत्म हो जाना है। तो बस आप ज़िंदगी में यही मत करना कभी भी। अगर आपको पैसे कमाने हैं, भगवान ने आपको बहुत टैलेंट दिया है, बहुत हुनर से नवाजा है आपको, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बंजर ज़मीन में भी फूल उगा सकते हैं, पत्थर पे भी फूल उगा सकते हैं। आपके अंदर इतना हुनर है, इतने जुगाड़ू, इतने टैलेंटेड इंसान हैं आप, ठीक है। आपकी बातों में बहुत अट्रैक्शन, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन बस आप ना जो जल्दबाजी कर रहे हैं ना ज़िंदगी में जल्दी सक्सेस होने के लिए, अगर आपने गलत तरीका अपनाया तो वो चीज़ आपको नेगेटिव तरफ ले जाएगा, नेगेटिव तरीके से आपको नीचे गिराएगा। पैसा तो पा लेंगे पर सम्मान नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आप बस ज़िंदगी में यही मत करना जो आपको जी भर के मतलब रोना पड़ जाए, वरना सब आपकी ज़िंदगी में बहुत बिंदास चलने वाला है। अभी हम थोड़ा सा फैमिली की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि बचपन में कोई जो आपके बहुत करीब था, दादी हो, माँ हो, बुआ हो, चाची, कोई भी, मतलब कोई फीमेल जो मतलब आपसे दूर चली गई, तो आपने ना उनको बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा उनको बहुत याद किया है कि अपनी ज़िंदगी के हर क्षण में आपने उन्हें मिस किया है कि काश वो होती, काश वो होती तो बात कुछ और होती, काश वो होती। आपने उन्हें बहुत याद किया है, बहुत ज़्यादा। कोई हैं जो आपको बहुत समझती थी, हर तरीके की आपकी ज़रूरतें पूरी करती थी, और जब वो चली गई ना तो कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले पड़ गए, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से भी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रूडनेस, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एटीट्यूड भी बढ़ गया है, ठीक है, वहाँ से भी बढ़ गया है। अब हम थोड़ा सा फैमिली में आप किसी की सुनते नहीं, बाकी वो जो थी वो आपके लिए अजीज़ थी, वो आपके लिए बहुत स्पेशल थी, पर जब वो नहीं रहे आपकी ज़िंदगी में तो फिर आपने कभी किसी को कुछ इतना इम्पोर्टेंस समझा नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं आपने किसी को भी, ठीक है। परिवार में आपकी किसी से बनती नहीं, आपके विचार बिल्कुल अलग है। हमने कहा ना, यूनिकनेस, एक यूनिक पीस है कि यूनिक इंसान है आप, ठीक है। तो जो आपके विचार है वो सबसे अलग होते हैं। तो परिवार में भी जो भी हैं, आपके भाई बहन हो और भी जो लोग हैं, तो उनसे आपके विचार मैच नहीं खाते, तो उस बात को लेकर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बहस वहस का माहौल बना रहता है, ठीक है।
और लड़ाकू आप बहुत ज़्यादा हैं। हमने पहले कहा है कि आप लड़ने पर आ जाएं तो फिर आप किसी की सुनेंगे नहीं। आपको लगता है कि मेरी बात ऊपर होनी चाहिए हर हाल में। फिर कभी कभी आप इतने रूड हो जाते हैं, तो गुस्से में आपने कभी कभी बहुत कुछ भला बुरा बोला है और बहुत कुछ खोया है। और आपने कभी कभी अपनी ज़िंदगी में अपने गुस्से की वजह से बहुत अकेलापन भी महसूस किया है, क्योंकि गुस्से में आपके शब्दों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद पता नहीं होता, नहीं खुद पता नहीं होता। और उस वजह से कई बार ऐसा आया कि आपको उस इंसान की याद तो आ रही है पर आपने उससे बात नहीं की। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, जैसे ट्रैवल करना। और सच बताएं, आपके जीवन में यात्राएं बहुत लिखी हैं। आप बहुत यात्राएं करेंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे। बस एक चीज़ हम आपको इतना बताएं कि अभी करंट में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। शायद किसी को आप बहुत प्यार करते थे और वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। जैसे कि वो आपकी ज़िंदगी था, वो आपकी हर खुशी था, वो आपके लिए बहुत कुछ था। वो आपको छोड़कर चला गया है, आपको चीट करके चला गया, फिर किसी से शादी हो गई, फिर कुछ भी कोई मैटर हुआ है, या फिर आपकी गुस्से की वजह से वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएंगे और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म में आपका कनेक्शन बनेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, उनकी भी शादी नहीं हुई है, तो आप दोनों की 101% शादी होगी। ठीक है? आपका जो सपना है ना उनको लेकर, आप उनसे जो इतना प्यार करते हैं, आपका वो सपना ज़रूर पूरा होगा। यूनिवर्स आपका सपना ज़रूर पूरा करेंगे। आगे चलकर हम देख रहे हैं कि आपके गुस्से पर भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? आपके गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा। आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है इस धरती पर इस बार आने का। इस बार का क्या मतलब है? कई बार हम लोग आए गए हैं ना, हर बार हम कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बुरा करते हैं, कुछ बुरा सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इस बार आपका जो मेन सोल पर्पस है बस वही है कि अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर कैसे? अपने गुस्से पे काम करना, अपने एग्रेशन पे, अपने इमोशंस पे। जब आप अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, फिर आप शाम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल बताना है इसको। ठीक है? तो अभी एक तो कभी कभी जैसे आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप ना अपनी बातों पर थोड़ा ध्यान इसलिए दिया करिए कि कहीं मेरी वजह से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है। मैं अगर कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं मेरी खुशी के लिए बोल रहा हूँ, पर सामने वाला कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। बाकी कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ करेंगे आगे चल के अपने कॉन्फिडेंस के दम पर। और जो आपकी बातचीत करने का तरीका है उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपने बहुत कुछ किया भी है, और कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा भी किया तो कुछ बुरा भी किया है, क्योंकि आपकी बातों में कोई भी प्रभावित हो सकता है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, उस तरीके से आप बात करते हैं। हाँ, और ईश्वर का भी कहीं ना कहीं बहुत हाथ है आपके ऊपर, आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप ऐसा काम नहीं करते कि किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाए, कि कोई मर जाए, लेकिन हाँ आप अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मतलब आप किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, अपना काम किसी से भी निकलवा सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो हमने ये बताया कि जिनसे आप प्यार करते हैं या जो भी हैं वो, अगर उनको लेकर आप बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शायद कुछ लोगों का झगड़ा हुआ तो आप स्टक हो गए हैं, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन मत लीजिए। उनके साथ आप एक लंबी यात्रा, इस जीवन की एक लंबा पड़ाव जीने वाले हैं। उनके साथ आपकी शादी होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, और बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आप उनके साथ जिएंगे। ठीक है? और वो, अगर आप ऐसे हैं जो सिंगल हैं इस टाइम पर, ठीक है, और आप बहुत परेशान हैं कि अब क्या होगा, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी, तो सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं निकलेगी। आपकी ज़िंदगी बहुत प्रेम पूर्ण होकर निकलेगी। आपकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति आएगा, ठीक है, वो फायर साइन का होगा और आपको बहुत प्यार करने वाला होगा, आपके अनंत जन्मों का साथी होगा कहीं ना कहीं, और आपके प्रति वो इस कदर समर्पित होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत अच्छी आपकी फैमिली होगी उनके साथ।
तो आप अकेले तो नहीं जिएंगे। बस थोड़ा सा अपनी कमियों पर आप सुधार करें, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं देती। अगर एक बार रिश्ता हाथ से चला गया, एक बार कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए ही। ठीक है, इस वजह से शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द, ठीक है, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। ठीक है, तो शब्दों को इतना पिरो कर, इतना संवार कर बोलिए, स्पेशली जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने एग्रेशन की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपनी ज़िद्द की वजह से। और ज़िद्द करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है, आप ही तन्हा रहेंगे, आप ही अकेले रह जाएंगे, आप ही बहुत कुछ खो देंगे। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है इस जन्म में, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अच्छा जीवन साथी भी आपको मिलेगा, नहीं मिला है तो, और करियर में भी आप बहुत कुछ करेंगे। बस गुस्से की वजह से कुछ खो मत देना। ठीक है, बस इतना कहना चाहेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।